हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय गौर प्रेमानंदे। हुक्म करो ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पीछे हटा दिए। तो हम लोग आरती के पहले थोड़ा हम लोग भगवान की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो कोई भक्त उसको बताएंगे, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? अगर भगवान को कोई वो हो तो भगवान किसके पास जाएंगे? हाँ, भगवान अपने शुद्ध भक्तों के पास। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में भगवान के अवतार हैं, ठीक है, उनको चिंता हुई। चिंता कौन सी हुई? ये नहीं कि शाम को डिनर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नहीं चिंता थी उनको। क्या था? हाँ, कि कलयुग में इतना पाप बढ़ जाएगा। तो अब अगर आपको थोड़ा भविष्य के बारे में देखना है, कलयुग में क्या क्या होगा आगे, अब श्रीमद् भागवतम पुराण रखा हुआ है 12वां स्कंद 3रा अध्याय भूमि गीता है, उसको पढ़िएगा। आप देखना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आगे क्या क्या होना ये पढ़ करके। तो चैतन्य महाप्रभु की देखिए कि इस कलयुग में जो जीव है उसका उद्धार कैसे होगा, तो बड़ी चैतन्य महाप्रभु को चिंता थी। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर से पूछा। हरिदास ठाकुर वो कहते हैं नामाचार्य, वो एक दिन में कितने माला जप करते थे? 192 माला जप करने में 22 घंटा लगता है। कितने घंटे? 22। तो हम सबसे ऐसा नहीं करते, हमें मतलब कि वो नहीं करना चाहिए कि 192 माला वो करे तो हम भी 192 माला करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमें प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, आप कितने माला जप कीजिए? 16 माला। ठीक है ना। अभी मान लीजिए अभी कोई 16 माला नहीं कर रहे तो ठीक है, आप कम से कम 1 माला तो ज़रूर जप कीजिए। ठीक है ना। तो पूछते हैं कि कैसे उद्धार होगा, तो वो क्या बताते हैं कैसे? इस नाम के द्वारा। तो इस नाम की महिमा हमने देखा था कि श्रीमद् भागवतम पुराण में कि हर एक युग में भगवान को पाने के अलग अलग तरीके थे। तो सतयुग में क्या बताया गया था भगवान को पाने का तरीका प्रभु जी? तपस्या। त्रेता युग में? द्वापर युग में? हाँ, मंदिर का निर्माण, भगवान का पूजा। और कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है क्या और कोई शास्त्रों में बताया गया है क्या कि सिर्फ एक ही, जैसे होता है ना कि मतलब कि कई सारे प्रूफ, तो और भी शास्त्रों में बताया गया जैसे
कली संतरण उपनिषद। तो कुल कितने उपनिषद हैं? 108। तो ये जो उपनिषद हैं ये यजुर्वेद का जो शुक्ल सेक्शन है उसका भाग है, जो आपके क्या हैं, आपके उपनिषद। तो उसमें से एक जो उपनिषद है कली संतरण उपनिषद, तो उसमें आता है 3रे अध्याय का श्लोक संख्या 15 है। उसमें आता है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगला श्लोक में आता है इति सोडाक्षाम नाम कली कलमस नास्नाम नता परतरो उपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। बहुत सिंपल अर्थ है। कहते हैं कि इति सोडाक्षाम नाम, कहते हैं कि ये 16 अक्षरों को जो नाम है, ठीक है ना, तो आप लोग काउंट कर सकते हैं। देखिए गिनिए अपनी उंगलियों में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 अक्षर है। तो कहते हैं सोडाक्षम, संस्कृत सिंपल है, सोडाक्षम माने 16। कहते हैं 16 अक्षरों का जो नाम है कली कलमस नास नाम। कली मीन्स कलयुग के, कलमस माने पापों को, नास नाम माने नाश करने वाला है। नता परतरो उपायो, नता मीन्स नहीं है, परतरो माने इससे बढ़ करके, उपायो कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु, सर्व माने सारे, वेदेषु माने सारे वेदों को पढ़िए, दृश्यते सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को पढ़ लीजिए। सबका सार यही है कि अगर कलयुग में भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना है, इसी नाम का जप करना है, उच्चारण करना है सबको, ठीक है। और किसी मन में प्रश्न आ सकता है कि और कोई शास्त्रों में उदाहरण है क्या, प्रमाण है क्या? तो एक है ब्रह्म नारदीय पुराण, 18 पुराण है, तो उसमें से ब्रह्म नारदीय पुराण में वर्णन आता है, तो जिसमें बताया गया है कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेवा गतिरन्नथा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हाँ, हरेर नाम मतलब हरि का नाम, ठीक है। देखिए जैसे एक शब्द को बार बार कहा जा रहा है, मतलब क्या है, उस शब्द पे क्या करते हैं, जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि हरेर नाम एव केवलम, मतलब क्या है, हरि का नाम, ठीक है। एवा माने निश्चित तौर पे, केवलम माने केवल, और कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या कि सोचो यज्ञ में आहुति डाल करके, ठीक है, धुआं उठेगा बस, और कुछ नहीं होगा। आपका देखेंगे, आप सुनेंगे कि जब श्रीमद् भागवतम पुराण में आता है कि जो नैमिषारण्य कितने लोग गए हैं, ठीक है, जाना चाहिए सबको पास में। तो नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि, कितने ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे, 88,000। तो वो ऋषि मुनि पहले क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर कौन है, सुत गोस्वामी, तो उनसे उन्होंने कहा कि आप हमें भागवत कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग तो पहले क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, ठीक है। होता है इसे चेक करने के लिए भाई कि ऐसे ही, मतलब कि जैसे घर पे कोई गेस्ट आया है तो बस नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिए कि मतलब कि खाना घर में बना नहीं अभी, अरे कुछ खा लेते आप, तो ऐसे क्या है कि तो चेक करना चाह रहे थे। कहते आप लोग तो यज्ञ कर रहे थे पहले। तो कहते हैं कि नहीं, हमें यज्ञ करना वो तो कुछ उद्देश्य नहीं था, हम तो भगवान के नाम की महिमा सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो तुरंत 2 ऋषि उठे, पानी लेके आए उस कुआं से और यज्ञ में डाल दिए, ठीक है। कहते अब विश्वास हो गया ना कि हम यज्ञ के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है, हम किसके लिए बैठे हैं, भगवान के नाम की महिमा सुनने के लिए। तब उनको भी किसके बारे में बताते हैं, भगवान के नाम के रूप, गुण, लीला, इन सब का सबको सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। तो इस कलयुग में क्या है, भगवान के नाम का बारे में महिमा है। तो हम देखते हैं कि हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम एव, निश्चित तौर पे, केवलम केवल, और कोई दूसरा वो नहीं कि और कोई सोचे दूसरा कि हम क्या करें, वेद पुराण पढ़ करके भगवान को पालेंगे, नहीं, ठीक है। और फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं, कलौ मीन्स कलयुग में, नास्तेवा मीन्स नहीं है, नास्तेवा नहीं है। तो कहते हैं इस कलयुग में और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। गतिरन्नथा,
गति, मतलब भगवान को प्राप्त करने का और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम पुराण में जब सुखदेव गोस्वामी बैठे थे व्यास आसन में, सुखताल में, सुखताल कितने लोग हैं सुखताल? अरे वाह, सुखताल कहाँ पर है? हाँ, तो वहीं पर परीक्षित महाराज को उन्होंने 7 दिन तक बगैर खाए पिए डे नाइट क्या सुनाए थे? भागवत कथा। ठीक है, तो वहाँ पूछते हैं, कहते हैं कि कलयुग जो है इसमें क्या होगा, इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा तो कैसे लोगों को उद्धार होगा? तब वो कहते हैं कि कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णाया मुक्त संगा परम व्रजेत। मतलब क्या है इसका? कलेर दोषे निधे राजन, हे राजन जो कलयुग है वो क्या है? लड़ाई झगड़ा और दिखावे का युग है। आजकल देखते हैं कि कहते जेब में चाहे पैसा ना हो लेकिन फुर्रकबाजी मतलब खूब दिखाते हैं, मतलब उस तरह रहता है ना। और क्या रहता है, किसी बात सहन नहीं होती है, जरा जरा बात में लड़ाई कर लेते हैं। तो कहते हैं कि ये कलयुग में क्या है? लड़ाई झगड़ा और दिखावे का युग है। अस्ति एको महान गुणा, लेकिन तब भी एक बहुत अच्छा गुण है इस कलयुग में, वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णाया। अगर कोई भगवान का नाम का कीर्तन करता है तो क्या होगा? मुक्त संगा परम व्रजेत। क्या होगा? उसको मुक्ति मिल जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप में से कितने भक्त हैं भगवान को पाना चाहते हैं? तो भगवान को पाने के लिए क्या करना है? जो युग धर्म है, क्या है? युग धर्म, उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है ना? बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन हमें क्या करना है? जो युग धर्म है उसको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हुआ, हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर गया, कहता है कि भैया मुझे बुखार की दवा दे दीजिए, तो क्या कहेगा वो? कहेगा कि यार कि ये बताइए कौन सी, आपके जो फिजिशियन ने कौन सी दवा बताई है? तो कहेगा अरे इतनी सारी दुकान में तुम्हारी दवा भरी पड़ी, कोई दे दीजिए। तो वो क्या कहेगा कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता, आप बताइए कि फिजिशियन ने कौन सी बताया है। तो ऐसे मंत्र बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या मंत्र बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन इस कलयुग के लिए कौन सा मंत्र दिया गया है? तो वो मंत्र नहीं है, वो क्या है? महामंत्र। वो क्या है? महामंत्र। ठीक है, तो हमें उस महामंत्र को क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। ठीक है, तो ये भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा। तो ऐसे आता है कि आपने रामायण में आपने सुना होगा कि जब सब जब ब्रिज बन रहा था ना, ब्रिज मतलब राम सेतु बन रहा था, तो उस समय क्या कर रहे थे कि राम का नाम लिख करके क्या कर रहे थे? समुद्र में पत्थर तैर जा रहा था। तो भगवान राम ने सोचा कि अरे कि एक बार चेक करते हैं कि भाई इतना ज़्यादा सब क्यों मेरे नाम पे इतना ज़्यादा क्यों वो कर रहे हैं। तो एक दिन थोड़ा जल्दी भगवान राम गए और पत्थर लिए और उसको ऐसे फेंक दिए, तो क्या हुआ? वो डूब गया। ठीक है, तो पीछे से हंसने की आवाज़ आई, तो देखे कौन हंस रहा है भाई, देखे तो हनुमान जी हंस रहे थे। ठीक है, तो हनुमान जी ने क्या बताया कि हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। ठीक है, तो अब कहते हैं कि अरे वो पत्थर तो भगवान कहते हैं कि ठीक है नाम बड़ा है, लेकिन पत्थर तो मैंने फेंका था ना, मैं ही हरि हूँ, मैं ही फेंका, तो वो क्यों कैसे डूब गया? तो क्या कहते हैं कि भगवान हनुमान जी क्या कहते हैं कि जिसको आपने छोड़ दिया उसका डूबना निश्चित है। ठीक है, तो भगवान, हम सब लोग भगवान का अगर नाम लेते हैं तो सोचिए इस संसार में प्रभु कितने लोग नास्तिक हैं, कितने लोग भगवान को गाली भी देते हैं। क्या वो भूखों मर रहे हैं क्या? नहीं। देखिए कोरोना काल में प्रभु आप सबने देखा उस समय की स्थिति कैसी थी, है ना, कि सब कुछ लॉकडाउन था। कहीं आपने ये सुना कि कोरोना काल में गली के इतने कुत्ते मर गए? कहीं सुना आपने? ठीक है, यहाँ इतने बंदर जो ऐसे आते हैं तो बंदर मर गए, कहीं सुना आपने? या कोई जानवर जंगल के इतने मर गए, कहीं सुना आपने? कहीं नहीं। तो हमें समझना चाहिए भरण पोषण कौन कर रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं, सबका, सारे जीव का। तो जो लोग भगवान का नाम भी नहीं रहे उनका भी भगवान भरण पोषण करे। ये सबूत है,
ये प्रमाण है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं कि हमें शाम तक का खाने को मिल जाता है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो जो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, ठीक है, और देखिए भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है। अगर सबसे कहा जाए कि आपका कोई दोस्त है, आपको मान लीजिए वो 50,000 रुपये देता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और कहता है कि मेरा सारा दिन नाम लेना है तुम्हें, ठीक है, तो मान लीजिए आप ही उस जगह पे हो, ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्त का नाम लोगे नहीं लोगे सारा दिन? 50,000 रुपये दे रहा है तो लोग नहीं लोगे? ले लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सोचिए भगवान, अब जैसे एक उदाहरण ऑक्सीजन गैस का है। कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस कैसे मिल रही थी? कितने रुपए लीटर मिल रही थी? मिल ही नहीं रही। सोचिए मूल्य नहीं, कितना पैसा तो सोचिए ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही थी, ठीक है। चलिए कोरोना काल में नहीं मिल, अमूल्य मान लीजिए। अभी करंट सिचुएशन में देखिए, अभी ऑक्सीजन गैस कितने रुपए लीटर मिल रही है? आप गूगल करेंगे, ठीक है, आप घर पे करिएगा, मतलब कि ऑनलाइन लेवल 50 रुपये लीटर मिल रही है, ठीक है, 50 रुपये लीटर, ठीक है। और एक दिन में कितनी ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं? कितने लीटर लेते हैं? 1100 लीटर के आसपास पर डे। 50 गुणे 1100 करिए, कितना हो गया? आप गूगल कर लिए, फैक्ट है, आप गूगल करिएगा। मैं समय बचाने के लिए वो कर रहा हूँ, ठीक है। 5 लाख मतलब कि ठीक है 5.5 लाख आ रहा है, 5.5 लाख छोड़ दीजिए, मोटा मोटा ले ले रहे 5 लाख, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं प्रभु, सिर्फ ऑक्सीजन गैस। बाकी सनलाइट फ्री मिल रही है, बिजली जलाने के लिए आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, ठीक है। जब से आप जन्म हो तब से फ्री ऑफ कॉस्ट सनलाइट ले रहे हैं। कभी सोचते हैं हम कि कौन दे रहा था भाई, ठीक है। पानी मार्केट में बाहर जाओ 20 रुपये लीटर मिलता है। जब से जन्म हुआ सोचे तब से हम पाइप डाल करके नहीं, नल से पानी निकाल पी रहे हैं आराम से। कभी सोचे कौन दे रहा है, ठीक है। सोचिए कि हम लोग अन्न खा रहे हैं प्रभु जी, अन्न कोई फैक्ट्री में थोड़ी नहीं बनता है, वो भी कहाँ से आता है? जब धरती से आता है। और भगवान की अगर वो ना हो तो अन्न भी नहीं पैदा होगा। सोचिए सब चीज़ में तो हम लोग भगवान पे ही निर्भर हैं, ठीक है। मोटा मोटा मान लीजिए ऑक्सीजन गैस, सबको तुम छोड़ दीजिए, इतना सारा है ऑक्सीजन गैस। तुम्हें 5 लाख रुपए की ऑक्सीजन गैस डेली ले रहे हो, यहाँ कोई 50,000 आपका दोस्त देता है, दिन भर उसका नाम लेते हो, ठीक है। और सोचिए तुम्हें 5 लाख रुपए सिर्फ ऑक्सीजन गैस का सोचिए, तो क्या उस ठाकुर जी का नाम नहीं स्मरण करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो कहते हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब कि किए हुए उपकार को मानने वाला। तो भगवान ने हम पे इतना उपकार किया है तो हमें क्या करना चाहिए? उपकार को मानना चाहिए। कैसे हम लोग भगवान के प्रति अपना उपकार या भगवान का एहसान के प्रति कैसे हम भगवान को धन्यवाद ज्ञापन कर सकते हैं? भगवान के प्रति प्रेम दिखा करके, भगवान का नाम ले करके, ठीक है। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या करते हैं? भगवान का नाम का सब लोग क्या करें? भगवान का नाम लीजिए। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। फिर भगवान को दीपक दिखा के आप लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, ठीक है। तो अगर मतलब कि जो भी है आप गूगल करके देख लीजिए। जैसे प्रोजी ने कहा कि ऑक्सीजन गैस कितना 550 लीटर इंटू 50 कितना हो गया? पिछली बार वो कर रहे थे तो कोई बच्चा बताया था कि 1100 हाँ मतलब 1100 लीटर बताया था कोई बच्चा, इसलिए मैंने कोट किया 1100। ठीक है, आप लोग सबके पास मोबाइल है, घर पे भी बैठ के इत्मीनान से देखिएगा। हाँ तो अलग साइड पे पूरी रहता है। एनीवे ठीक है, तो एटलीस्ट जैसे हम लोग जैसे ऑक्सीजन गैस सांस लेते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एटलीस्ट कुछ मिनट, तो जैसे
एक माला जप करने में कितना समय लगता है? 7.5 मिनट। तो 7.5 मिनट भगवान का नाम ले सकते हैं, है ना? तो सभी लोग, और कोई प्रश्न किसी भक्त का? तो हम लोग फिर जप करते हैं सब लोग। कोई प्रश्न किसी भक्त का? और नहीं? ठीक है, तो सभी लोग जप कर दिए, फिर भगवान को दीपक दिखाएंगे सब लोग, ठीक है? जैसे डेली हम लोग भगवान को दीपक दिखाते हैं। फिर इसके बाद सब भक्तों के लिए खिचड़ी प्रसाद है, इस्कॉन मंदिर का सबसे फेमस डिश खिचड़ी प्रसाद। तो जो भक्त लोग इस्कॉन मंदिर गए होंगे, हाँ, तो सब मंदिरों में खिचड़ी प्रसाद सबके लिए रहता है, ठीक है? तो सभी के लिए, तो अपने अभी शुरू करेंगे डेली, ठीक है ना? कृष्ण पूरा कर देंगे।